हाँ बच्चों, देखिए बोर्ड में पूछे गए जो प्रश्न हैं, यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का अध्ययन करा रहे हैं। 4-5 सालों क्वेश्चन हल करा रहे हैं। सभी लोग अनिवार्य रूप से इनको हल कर लें। तीसरा चैप्टर चल रहा है, जिसमें से 2 चैप्टरों का मैं वीडियो दे चुका हूँ। तो आप करेंगे क्या, जिनके पास वीडियो नहीं, एक दूसरे को शेयर भी कर दें, हमारा भी सहयोग थोड़ी हो जाएगा और हमारा भी वॉच टाइम बढ़ जाएगा और आप लोगों का भी सहयोग हो जाएगा। क्योंकि जो 12 में है उसी को सेंड करिए। 12 के क्वेश्चन करा रहे हैं जो बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है। तो जो भी आप लोगों का मित्र उत्र है उसको आप दे सकते हो। जितना ज़्यादा वीडियो जाएगा तो तुम लोगों का भी फ़ायदा, उनकी तैयारी हो जाएगी, हम लोग का फ़ायदा, वॉच टाइम बढ़ जाएगा, तो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा हमारा। तो चलिए ठीक है, फिलहाल इसमें तीसरे चैप्टर में हम एक वीडियो आपको दे चुके हैं, जिसमें से खंड जो है, खंड आ और बा के क्वेश्चन करा चुके हैं। आ और बा के क्वेश्चन, आज सा के क्वेश्चन कराने हैं। एक वीडियो दिए थे, वो देख लेना इसके पहले जिन्होंने नहीं देखा। इसके पहले भी एक वीडियो इसी चैप्टर के दिए हैं। चैप्टर भैया तीसरा चल रहा है, उसमें भैया 2 वीडियो बन चुके हैं, तीसरा वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले वाले में हम 60 नोट्स आपको बनवा दिए थे। इसके बाद आ और बा के ये दूसरा वीडियो इसका बन गया था, तीसरा उसी के आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। टोटल जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आ बा सा दा और यह, ये 2 जो क्वेश्चन रहते हैं 1-1 नंबर के रहते हैं। 6 इसमें रहते हैं, 6 इसमें रहते हैं। और भैया सा में भैया 4 ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 2-2 नंबर का पूछेगा, 8 नंबर के। भैया जो दा रहेगा इसमें भैया टोटल 10 क्वेश्चन पूछेगा, 3-3, यानी चौथा और 5वें नंबर का क्वेश्चन। चौथे के का खा गा ऐसे करके 5 क्वेश्चन पूछेगा। 5वें में ये, और ये पूरा खंड का नाम रहेगा दा। ऐसे 4 क्वेश्चन इसमें पूछेगा, 5-5 अंक। तो ऐसे करके यूपी बोर्ड का पेपर आता है फिलहाल। तो आप भैया करें क्या कि 60 नोट्स में जितने भी सूत्र हम आपको बताए हैं, उनको, इन सवालों को लगाने के पहले उन सूत्रों को एक बार देख लिया करिए कि अचानक जो सूत्र की जरूरत पड़ेगी तो सूत्र आपको याद रहे। सूत्र से आपको कई चीज़ों का फायदा है। एक तो देखिए बीमा, राशि, मात्रक, परिभाषा, जितनी आगे अभी देखिएगा पूछेगा, सूत्र रखेंगे वहीं से परिभाषा बना देंगे, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको सूत्र याद है तो समझिए कि आपको 80% वैसे भी आ रहा है। अब कैसे लिखना है वो आपको और हम समझा देंगे, तो देखिए आपका भी फायदा हो जाएगा। दूसरा भैया, इसमें जब कल हम वीडियो बनाए थे तो एक शक्ति वाला कहीं क्वेश्चन था, ये कह रहा था 2 बल्ब हैं, वो 60 वाट और 40 वाट के बल्ब हैं, दोनों भैया 220 वोल्ट से भी जुड़ा है, 220 वोल्ट से ये, जैसे ऐसे करके 2 बल्ब हैं भैया, ये बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया, और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये भी 220 वोल्ट है, ये भी 220 वोल्ट है, और जो मेन पावर है, मेन पावर यानी बैटरी जो जुड़ी है वो भी 220 वोल्ट की जुड़ी। ये 60 वाट का हो गया और ये हो गया 40 वाट का। अब आप समझिए, थोड़ी ऐसा को समझिए कि जो इसका वोल्टेज है और इसका वोल्टेज है, इन ये दोनों वोल्टेज भैया जुड़ के मेन वोल्टेज के बराबर हुआ करता है। यानी 220 वोल्ट जुड़ के V1 प्लस V2, यहाँ का जो वोल्टेज होगा, यहाँ का वोल्टेज होगा, वो 220 वोल्ट के बराबर। अब आप सोचो ये अकेला 220 वोल्ट है, अगर ये पूरा वोल्टेज ये पा जाएगा तो फिर ये इसका वोल्टेज 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा वोल्टेज ले लिया तो इसका भी वोल्टेज 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिल मिला के 220 वोल्ट होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या है ना कि जो ये बल्ब हैं इनको कम वोल्टेज मिल रहा होगा, कम वोल्टेज मिल रहा होगा तो 60 वाट से चमक नहीं रहा होगा, नहीं 40 वाट से चमक रहा होगा। तो कह रहा है कि जोड़ने के पश्चात कुल शक्ति क्या है, ये पूछा। तो इसकी शक्ति कुछ कम हो गई होगी, इसकी शक्ति कुछ कम हो गई, क्योंकि अगर हम भैया इसको अलग से 220 वोल्ट, इसको अलग से 220 वोल्ट दिए होते तो ये 60 वाट से चमका होता है, 40 वाट से चमका होता। लेकिन हम टोटल वोल्टेज जो मेन बैटरी है उसका वोल्टेज ही 220 वोल्ट है, तो इनको अलग अलग 220 वोल्ट नहीं दे सकते। इसलिए भैया इसका कल एक सल्यूशन दिए थे, प्रतिरोध निकाल कर कैसे हल किया जाता है। लेकिन अगर भैया दोनों का वोल्टेज सेम है और मेन बैटरी का भी वोल्टेज सेम है, तो इसका सीधा सीधा ट्रिक भी होता है। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उस समय सूत्र होता है 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2, पावर जोड़ने का सूत्र। और अगर समांतर क्रम में दोनों बल्ब जोड़ दें तो ऐसी कंडीशन में P बराबर P1 प्लस P2 लिखते। तो फिलहाल यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ा था, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 1/P बराबर 1/60 प्लस 1/40 जोड़ दीजिए, एलसीएम आ जाता है 60 × 40,
तो ये हो जाएगा 40 + 60, कुल मिला के 100/60 × 40। तो जब P बराबर निकालोगे तो 60 × 40 ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में 100 करोगे तो ये कट जाएगा, तो 6 चौको 24, 24 वाट उत्तर आ जाता है। तो यानी जब श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे दोनों बल्ब तो 24 वाट से दोनों मिल मिला के चमकेंगे। चलिए ठीक है, बाकी अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में भैया इसको यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए थे। अब आगे आज देखते हैं। तो देखिए करा दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कितना करंट जा रहा है जबकि स्विच यस खुला है। देखिए जब यस स्विच खुला रहेगा तो जो भी करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे करके बंद परिपथ बनेगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये 10 ओम भी काम करेगा और 30 ओम भी काम करेगा, और दोनों किस क्रम में? श्रेणी में। तो श्रेणी का सूत्र होता है R1 + R2। तो R हो जाएगा 10, R2 हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 40 ओम। अब पूछा बता यहाँ से कितना करंट रिलीज होगा, तो I बराबर सूत्र होता है V/R। ये अगर बार बार भूल जाया करे तो त्रिभुजन विधि होती है, ओम के नियम की त्रिभुजन विधि, VRI। जैसे पहले देखो I हम पूछे तो I बराबर V/R, जैसे R पूछे तो V/I, V पूछे तो R × I, मतलब बोलना इधर ही से है। तो अब I यहाँ से निकालें तो I बराबर V/R, V का मान 20 है और R का मान 40 है, मतलब 1/2 एम्पियर करंट यानी 0.5 एम्पियर करंट जाएगा, और जितना करंट यहाँ जाएगा वो इसी क्रॉस करेगा। और इसमें आपसे करंट पूछा था तो पहला वाला उत्तर हो जाता 0.5 ओम। चलिए ठीक है, दूसरा कह रहा है जब तथा बंद हो, तो जब इसको आप बंद कर दोगे, ये टच कर दोगे इसके साथ, तो अब देखिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब करंट यहाँ प्रतिरोध है 30 ओम और यहाँ प्रतिरोध, इस वाले तार में प्रतिरोध एक भी नहीं, तो अब करंट इधर जाएगा ही नहीं। अब करंट का पथ ये बन जाएगा, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ, ये बंद। अब ये जो प्रतिरोध है हट जाएगा, मतलब उसमें करंट गया ही नहीं। अब जब करंट नहीं जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो तुल्य प्रतिरोध जो इधर पे निकाले थे, तो R बराबर हो जाएगा R केवल 10 ओम। अगर 10 है तो I बराबर होता है V/R। V बैटरी आपकी वही 20 वोल्ट की है, बटे 10 बराबर 2 एम्पियर। तो ऐसी कंडीशन में 2 एम्पियर है। तो इसका एक उत्तर है 0.5 एम्पियर, दूसरा है 2 एम्पियर। चलिए ठीक है, 2024 में पूछा था, 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लगभग 2 ही क्वेश्चन बार बार पूछता रहे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा था दिए गए परिपथ में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कह रहा प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन चाहिए हमें, ये कितना है। अब आप सोचिए कि 0.5 वोल्ट का ये PN संधि डायोड लगा है। पहले तो आप चेक किया करो कि इधर से इधर देखिए ये प्लस का सिरा है और इधर से आप जाइए तो ये P पॉजिटिव होता है, N निगेटिव, PN पॉजिटिव, N निगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, निगेटिव निगेटिव से, यानी अग्रदिशिक होगा। जो PN संधि डायोड होता है वो अग्रदिशिक में ही काम करता है। इसका मतलब है धारा के प्रवाह को होने देगा, और जब धारा के प्रवाह को होने देगा तो 0.5 वोल्ट स्वयं खा जाएगा। और बैटरी कितनी है? 1.5 वोल्ट की, अतः यहाँ पर कितना बचेगा? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट यहाँ बचेगा और 0.5 वोल्ट एक आ गया, मिल के हो गया, क्योंकि V बराबर पढ़े हो V1 + V2। तो V है 1.5, V1 नहीं पता था, और V2 है 0.5, तो कुल मिला के V1 आ गया 1 वोल्ट। ये जो हमने डायरेक्ट यहाँ रख दिया था। अब पूछा था कि बताइए प्रतिरोध क्या है, तो R बराबर सूत्र क्या होता है? R बराबर V/I। R बराबर V/I। V कितना था इधर पर? तो 1, और I इसमें कितनी जा रही? तो ये कह रहा है 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली मतलब 10⁻³ तो R जब निकालोगे तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। 10⁻³ ऊपर गया, 1000/5, तो 5 दूना 10, 200 ओम आएगा। इसका प्रतिरोध 200 ओम आएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए, ये भी 2024 में ही पूछा था। करा तीसरा क्वेश्चन, करा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाय वेग की परिभाषा दीजिए तथा अपवाय वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। अब देखिए जो
डीसी बैटरी होती है, अगर इनसे हम क्या करें, कोई बल्ब जोड़ दें, तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करेगा, डीसी करंट की जो बैटरी है, इलेक्ट्रॉनों का जब प्रवाह करेगी तो जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चलते हैं, तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर ऐसे चलते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को जो बैटरी होती है, बैटरी लिखी हुई है, बैटरी त्वरण गति प्रदान नहीं कर पाती, बहुत धीरे 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 इनको गति, इनके जो चाल होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। आप समझिए कि अगर 1 मीटर भी जाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब बहुत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं, तो त्वरण गति, इनका जो त्वरण गति है वो लगभग 0, मतलब त्वरण गति नहीं, बहुत बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाती है। इसी नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग, यानी आप सीधी सीधी डिफिनीशन ये बोलना कि जो बैटरी का विभवांतर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरण गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है। इसी नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। दूसरा कह रहा है अपवाह वेग तथा धारा घनत्व। तो धारा घनत्व जे बराबर सूत्र होता है आई अपान ए, जे बराबर आई अपान ए, आई की वैल्यू रख दो तो एन ई ए वी डी अपान ए, तो ए से कट जाएगा, तो जे बराबर हो जाएगा एन ई वी डी। अब उसने कहा था कि धारा घनत्व तथा अपवाह वेग, तो अपवाह वेग वी डी हो गया, धारा घनत्व जे हो गया, के बीच संबंध, तो ये उत्तर आ जाता। चलिए आगे देखिए, चौथे नंबर का रहा 200 वोल्ट के विभव पर स्थिर एक बिंदु से, मान लीजिए एक बिंदु है ये 200 वोल्ट से, और कह रहा है से 250 वोल्ट पर दूसरा बिंदु मान लीजिए इसका वोल्टेज 250 वोल्ट तक आवेशित कण, मान लीजिए एक आवेशित कण Q है, को ले जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल, यानी जो गतिज ऊर्जा है 10 जूल की कमी आ जाती है। तो कह रहा है कण का आवेश ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक ही सूत्र बताएं, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल वी, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल वी। कार्य ऊर्जा प्रमेय से हमने बताया था किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में हुई वृद्धि के या परिवर्तन के बराबर होता है, तो ये हो गया गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो 10 जूल का है, तो 10 जूल हमने रख दिया, कमी है -10 रख लिए। क्यू की वैल्यू पूछा है, डेल वी यानी इनके बीच का अंतर, विभव में अंतर जो होता है वो डेल वी होता है, तो डेल वी आ जाएगा 50। तो जब क्यू बराबर निकालोगे तो -10/50, यानी हम लिख सकते हैं 1/5 यानी 0.2 -0.2 कूलाम। ये यहाँ गलत लिखा है, -0.2 कूलाम इसका सही उत्तर है। चलिए ठीक है आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है। मान लीजिए तार है, इस तार का प्रतिरोध 2 ओम है, कह रहा है तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, तो अब नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए भैया, अब आपको बताया गया था, देखिए 3 तरह के क्वेश्चन हैं। एक जब लंबाई खींच के n गुनी कर दी जाए, लंबाई में जब परिवर्तन करते हैं, और एक क्षेत्रफल में परिवर्तन करते हैं, और एक त्रिज्या में परिवर्तन करते हैं, 3 तरह से परिवर्तन करें तो सूत्र हुआ करता है इसके लिए R2 बराबर n स्क्वायर R1। क्षेत्रफल में कहे तो भी सूत्र होता है R2 बराबर n स्क्वायर R1, जब त्रिज्या में कहे तो R2 बराबर n की घात 4 R1। लेकिन यहाँ जो n होता है, यहाँ भैया जो n है, n जो होता है, n बराबर सूत्र होता है L2/L1, n बराबर L2/L1। लेकिन भैया यहाँ जो होता है, यहाँ जो n होता है, तो n बराबर सूत्र यहाँ हुआ करता है एरिया, पहले का एरिया बटे बाद का एरिया, यहाँ 2/1 चलता है, बाकी 1/2 चलता है। इसी तरह भैया यहाँ जब n लिखेंगे तो त्रिज्या में है, तो पहले की त्रिज्या और बटे बाद की त्रिज्या, ये दिमाग में रखना है, चूँकि n ना भूलिएगा, नहीं तो n भूल जाओगे तो उत्तर उल्टा आ जाएगा। ठीक, तो ये 3 सूत्र होते हैं। फिलहाल यहाँ पर त्रिज्या थी, तो त्रिज्या वाला ये सूत्र लगा दिए, तो इधर पे सूत्र हो जाएगा R2 बराबर n की घात 4 R1। R1 का मान दिया n की घात 4, R1 का मान 2 ओम दिया है। अब आप पहले n निकालो, तो n बराबर सूत्र होता है R1/R2,
तो n बराबर r1। तो अब देखिए त्रिज्या का अनुपात दिया है, कह रहा तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती, यानी जो पहले त्रिज्या थी अब जो त्रिज्या है अब आधी है पहले की, तो ये रखना है। तो आप देखेंगे तो इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पर रख दीजिए 2, तो 2 की घाते 4 लिखें, 2 की घाते 4 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और एक 2 और है, तो यह आ जाएगा 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दून 16 दुनाई 32, तो यह आ जाएगा 32 ओम। कितना दिया? 64 दिया। 2 दुनाई 4 1 2 3 4, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दून 16, और 16 गुणे 2, 16 दुनाई 32, 32 आएगा इसका उत्तर, 32 ओम। ये रखना है। पर फिर से देख लीजिए, ये 3 सूत्र होते हैं, जब लंबाई का है तो ये है, क्षेत्रफल का है तो ये है, त्रिज्या का है तो ये। अब लेकिन यहाँ देखना ये 2 L2 बटे L1, बाकी 1/2 1/2। अब कह रहा है तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, तो जो पहले त्रिज्या थी अब जो त्रिज्या होगी आधी होगी। 2 ऊपर पहुँच गया, अब जैसे 2 ऊपर पहुँचेगा तो n की जगह हम 2 रख देंगे, और 2 को रखना है 4 बार, तो 1 2 3 4, और एक R1 की वैल्यू भी 2 है, यहाँ 2 रख लीजिए, तो 2 दुनाई 4 4 दुनाई 8 8 दून 16 16 दुनाई 32, 32 उत्तर आएगा। अब आप देखिए 6वां नंबर, कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है। अब इस तार को 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो देखिए सूत्र पहले लगाइए, R2 बराबर n स्क्वायर R1। अब भैया देखिए n बराबर सूत्र होता है L2 बटे L1। अब कह रहा है इसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है, यानी L2, ये अगर L है तो 3L, तो n का मान 3 आ जाएगा, तो R2 बराबर 3 का स्क्वायर गुणे R1 का मान 10, तो 3 त्रिकाई 9 गुणे 10, तो आ जाएगा 90। 9 गुणे 10 मतलब आ जाएगा 90। अब क्या कह रहा है, इसके 3 बराबर हिस्से कर लिए जाते, तो अब इसके बराबर 3 का हिस्से कर लीजिए, तो प्रत्येक हिस्से यानी प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध होगा तो 3 त्रिकाई 9 यानी 30 ओम आ जाएगा। इसका मतलब 30 ओम ये है, 30 ओम ये है, 30 ओम ये। अब कह रहा है चित्रानुसार परिपथ में जोड़ लेते हैं, तो कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो ये दोनों श्रेणी में है, तो ऊपर इस वाली लाइन का आ जाता 60 ओम, और भैया ये जो नीचे जुड़ा हुआ है 30, तो ये समांतर क्रम में हो जाएगा, और 60 और 30 समांतर क्रम में जोड़ोगे तो R बराबर R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2, बस ये सूत्र लगा दीजिए, तो 60 गुणे 30 बटे 90, 60 प्लस 30, तो ये गया 3 त्रिकाई 9, 3 दुनाई मतलब 20 आ गया, 20 ओम, 20 ओम सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां में कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए, इसमें कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं? 2 नंबर के हिसाब से इसको लिखना है। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या करना है कि किसी तार का ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक जो व्हीटस्टोन थे उन्होंने एक चतुर्भुज संरचना, चित्रानुसार जो हम इधर चित्र बना रहे हैं इसके अनुसार एक चतुर्भुज संरचना बनाई थी, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसमें क्या किए थे भैया, इधर एक विकर्ण पे बैटरी और कुंजी जोड़ लिए थे, बैटरी जुड़ी है कुंजी जुड़ी, और दूसरे विकर्ण पर एक धारा मापी ऐसे जोड़ लिए थे। एक विकर्ण ये, और ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, बी है, ऐसा मान लो, ये ए है, ये बी है, सी है, ये डी है, कुछ ऐसा मान लो। ऐसे करके तो ये बन गया परिपथ आरेख। अब कह रहा है इसमें कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं, तो ये आपको बताना है, इधर लिख देना धारा मापी, ये प्रतिरोध P है, ये Q है, ये क्या है P Q, और ये भैया R हो गया, R हो गया, और ये हो गया S, P Q R S, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S। ये आपको चित्र में दिखाना है। चित्र में दिखाने के बाद कौन सी भुजाएं संयुग्मी भुजाएं होती हैं, अब इसमें संयुग्मी भुजाएं बताना है। तो आप बताइए कि जो ये भुजा और ये भुजा है, यानी जो AC व CB है, ये आपस में संयुग्मी भुजा होती है। दूसरा जो AD है और जो BDB है, ये आपस में संयुग्मी भुजाएं होती। इन भुजाओं को ये संयुग्मी भुजा ये अलग है, ये संयुग्मी भुजा अलग है,
तो आपस में ये संयुग्मी भुजाएं, ये संयुग्मी भुजा, इन संयुग्मी भुजाओं के जो प्रतिरोध है इनका अनुपात सदैव आपस में बराबर होता है, यानी P/Q बराबर R/S। इस तरह से यस जो ऐसा तार लगा होता है जिसका प्रतिरोध हमें नहीं पता होता, बाकी पता होते हैं। ये जो भुजाएं होती हैं साथ में इस भुजाओं का नाम हुआ करता है अनुपातिक भुजाएं, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। एक निश्चित अनुपात में प्रतिरोध पहले से प्रीफिक्स होते हैं, इनको हम बदल नहीं सकते। यहाँ प्रतिरोध भाग सा लगा रहता है, इसको बदल सकते हो। इसको बदल के यहाँ धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति लाना है। जैसे शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाए सूत्र ये लगाना, उत्तर आएगा। तो इनको एक दूसरा नाम भी है इस भुजा का, संयुग्मी भुजा। तो ये इसके, ये ऐसे बता देना था। साथ में भैया इसमें ये भी बताना था कि ये अनुपातिक और साथ में जो है संयुग्मी भुजा है, और ये केवल संयुग्मी भुजा होती है, संयुग्मी भुजा होती है। तो चलिए ठीक है, चित्र बना के लिख देना था 2 नंबर में, वो डिटेल में नहीं पढ़ना है। जितना पूछे केवल तुम्हें उतने का उत्तर देना है। जब भी चित्र बस कहे तो चित्र के नाम स्पष्ट कर दो नीचे कि कौन कौन सी भुजा है, क्या है, AB क्या है, PQRS क्या है, सब प्रतिरोध है, ऐसा बताइए। कुछ चीज़ें आप स्पष्ट जरूर कर दें। आगे कह रहा है तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान, यानी द्रव्यमानों का अनुपात दिया है M1 अनुपाते M2 अनुपाते M3, 1:3:5। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं इनकी लंबाइयों का अनुपात L1 अनुपाते L2 अनुपाते L3, 5:3:1। कह रहा प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध R बराबर सूत्र होता है ρL/A। R बराबर ρL/A। तीनों तांबे के हैं इसलिए तीनों का रो सेम। तीनों की लंबाई दिया है, ये इधर पे दिया, लेकिन एरिया नहीं दिया। एरिया कैसे, तो एरिया बदलना पड़ेगा। अब देखिए एरिया बदलना पड़ेगा, तो द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान का सूत्र लगा, तो द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है घनत्व गुणे आयतन। आयतन का सूत्र हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये सूत्र एक दिमाग में रख लीजिए, द्रव्यमान बराबर घनत्व ये लिखा है, आयतन ये लिखा। अब जब भी ये क्वेश्चन देगा अगर यहाँ एरिया दे दिया होता तो फिर लंबाई न देता, क्योंकि इनमें से कोई एक देगा एक नहीं देगा, क्योंकि घनत्व कांस्टेंट होता है। घनत्व पदार्थ पर डिपेंड करता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो पदार्थ पर डिपेंड करता है। तो इसलिए यह तो एरिया नहीं देगा, एरिया दे देगा तो लंबाई नहीं देगा, लंबाई दे देगा तो एरिया नहीं देगा। दो में से कोई एक एब्सेंट करेगा। तो यहाँ से फिलहाल हमें एब्सेंट किया है ए, तो भैया इसको भट्टे में ले जाओ, तो M/dl हो जाएगा। अब ये वैल्यू ए की जगह रख दो, तो R बराबर आ जाएगा ρL/M/dA। तो dl ऊपर पहुँच जाएगा, तो dl ऊपर पहुँच गया, तो बन गया R बराबर ρdl²/M। ये प्रतिरोध का एक नया सूत्र बन गया। अब यहाँ से आप क्या करो बेटा कि अनुपात में रख लो। तो अगर हम लोग रखें अनुपात में तो ये बन जाएगा R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 बराबर। अब देखिए रो और डी केवल पदार्थ पर डिपेंड कर रहे हो, तीनों एक ही पदार्थ तांबे के बने, क्योंकि ये विशिष्ट प्रतिरोध है, पदार्थ पर डिपेंड करता है, घनत्व है तो पदार्थ पर डिपेंड करता है। बचा आपका L²/M, तो ये हो जाएगा L1²/M1 अनुपाते L2²/M2 अनुपाते L3²/M3। अब डायरेक्ट सूत्र याद कर लो, या भैया ऐसे निकलता है, ये दिमाग में रख लो। अब भैया इसमें रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अब R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3। अब L1 L2 L3 ये क्रम से दिया हुआ, तो यहाँ लिख सकते हो 5 3 1। तो यहाँ द्रव्यमान का अनुपात जब रखोगे तो 1 3 5 अनुपात में आए रखा है, ये रख देना है। इसमें ऊपर स्क्वायर भी चल रहा है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसका उत्तर कितना आ गया। उत्तर आपका आ जाएगा 25 अनुपाते 3/9/3, मतलब 3 आ जाएगा, अनुपाते 1/5। अब ये अनुपात खुद बटे में है तो इसलिए सभी में करें क्या, 5 का गुणा और कर दो, तो
5 25 पंचे 125 अनुपाते 5 3 15 अनुपाते 1। ये उत्तर आना चाहिए 125 अनुपाते 15 अनुपाते 1। बार देख लीजिएगा, ना समझ में आया वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यानी एक कोई बैटरी ऐसे होगी जो 10 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। अब कह रहा है 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है, तो 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध वाली एक सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में, तो ये प्रतिरोध हो गया, इसके साथ श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दी, प्रतिरोध R मान लीजिए। यदि प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर, मतलब इसमें जो करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। सेल, ये मान लीजिए सेल है ऐसे, तो सेल के सिरों के बीच वोल्टता चाहिए हमें, जिसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, जिसकी वैल्यू हुआ करती है E-IR। यहाँ से अगर निकालो तो E की वैल्यू 10 दिया है, I का मान 0.5 दिया है, R की वैल्यू 3 दिया है, तो 10 और 5 3 15 1.5, तो 10 में एक जाएगा 9, 9 में से आधा जाएगा तो 8.5, 8.5 वोल्ट ये आ जाएगा। और अभी लेकिन एक काम और पूछा, कह रहे हैं प्रतिरोध चाहिए, तो R बराबर V/I। अब आप सोचो जो 8.5 वोल्ट का प्रतिरोध बचा है, जो 8.5 वोल्ट का प्रतिरोध बचा है, तो इनके सिरों पर आ बचा है, सेल के बाहर अगर पूरा देखा जाए तो 10 वोल्ट है। सेल जो वोल्टेज हमें दे रहा है, बाहर रिलीज कर रहा है, वो 8.5 का, इसी को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो ये वोल्टेज सीधे किनके बीच लगेगा, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध में जो वोल्टेज लग रहा है 8.5 एम्पियर का लग रहा है, बटे आई का मान 0.5 कर लीजिए, दशमलव कट गया, 85/5 मतलब आना चाहिए 17 ओम। तो भैया 17 ओम आ जाएगा, तो एक आएगा 17 और एक आएगा 8.5। आगे देखिए 10वां नंबर, निम्न संयोजन में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इन पॉइंटों के बीच तुल्य प्रतिरोध चाहिए। अब 1 2 3 4 5 है, जब भी ये 5 प्रतिरोध का कोई एक गुच्छा तुम्हें मिल जाए, समूह मिल जाए, ग्रुप मिल जाए, तो इसको थोड़ी व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज चेक कर लिया करो। जैसे यहाँ पर लिख लिया करो ए, यहाँ पर लिख लिया करो बी, यहाँ लिख लिया करो सी, यहाँ लिख लिया करो डी। ये पॉइंट मान लो सी है, ये पॉइंट मान लो डी, ए, ये ऐसे करके। तो अब जो ये जुड़ा है, तो यह इधर तरफ से ए है, इधर तरफ से सी है, तो यानी ए और सी के बीच ऐसे जोड़ लो 3। ये जो ये जुड़ा है सी और डी के बीच जुड़ा है, तो सी और डी ऐसे, सी ये है डी ये, तो 8 ओम ये रख लीजिए। ये जो जुड़ा है, तो ये वाला तार ए से जुड़ा है, इधर वाला तार डी से जुड़ा है, यानी ए और डी के बीच भैया ये 3 रख लो। ऐसे भैया इसको देखिए, तो इधर तरफ बी से जुड़ा है, इधर तरफ सी से, तो बी और सी के बीच भैया 6 रख लो, और ये डी और बी के बीच यानी इधर 6 रख लो। अब आप चेक करो बेटा, तो अगर P/Q बराबर R/S हो, यानी ये 3/6, ये P है, ये Q है, ये R है, S, 3/6 बराबर 3/6, ये बटे ए बराबर ये बटे ए, मतलब बराबर है दोनों। इसका मतलब ये जो बीच में है, जो 8 ओम का लगा हुआ प्रतिरोध है, इसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की वोल्टता यानी सी की वोल्टता और डी की वोल्टता बराबर होती है। इसी को हम व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज कहते हैं। बैलेंस ब्रिज, उस कंडीशन में इसको हटा दिया जाता है। तो जैसे हटाओगे तो अब जो नया चित्र आपका बनेगा, वो इधर पे बना भैया 3, इधर पे बना भैया 6, ऐसे भैया 3 बना, और ये इधर पे 6 बना, केवल इतना आएगा। तो ये 6 3 9 आ जाएगा, ये 6 3 9 आ जाएगा। 9 को 9 से जब समांतर क्रम में जोड़ोगे, तो 1/R बराबर 1/9 प्लस 1/9, यानी 1/R बराबर 2/9, यानी अगर R बराबर निकालोगे तो 9/2 मतलब 4.5, तो 4.5 ओम का प्रतिरोध होगा। 4.5 ओम, यानी यह 9/2 लिखा है, यानी 4.5। चलिए ठीक है, 2020 में पूछा था क्वेश्चन। आगे देखते हैं। 11वां कह रहा है, यदि 9 ओम, यानी ये जो रखा हुआ है 9 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा क्षय 36 वाट हो,
यानी यहाँ की जो पावर है वो 36 वाट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो, यानी 9 ओम प्रतिरोध की जो शक्ति है वो 36 वाट है। आगे कह रहा है 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा क्षय क्या होगी, मतलब यहाँ पर पूछा है, इसमें भैया पावर पूछा है, पी और क्वेश्चन, ठीक है। तथा 2 ओम के सिरों के बीच, यानी यहाँ से यहाँ के सिरों के बीच इधर का वोल्टेज पूछा। चलिए हल करते हैं। अब आप थोड़ी सी बातें क्लियर करिए कि ये दोनों भैया समांतर क्रम में है, तो जो विभव इस तार यानी 9 के सिरों के बीच होगा वही वोल्टता 6 के सिरों, इसका मतलब नीचे वाले से वोल्टता निकाल लो। तो P बराबर सूत्र होता है V²/R, P बराबर V²/R। देखिए पावर के भी सूत्र कितने होते हैं, P बराबर V इंटू आई। अब यहाँ से I का सूत्र बदलिए, ये त्रिभुजन विधि द्वारा VRI, तो भैया अगर P I की जगह बदलोगे तो V/R होता है, तो V²/R बन जाएगा। और अगर V की जगह बदल दो तो R इंटू आई, तो RI² होता है। तो ये मूल सूत्र है, वास्तविक सूत्र ये होता है बेटा। और यहाँ से जब रखोगे तो एक ये ओम के नियम लगा के 2 सूत्र ये बन जाते हैं। तो कुल मिला के जबकि अधिकांशतः हमने गौर करा तो सूत्र आपका यही लगता है, P बराबर V²/R। तो V कितना होगा पता ही नहीं है, तो V यहाँ से निकाल लो, यही वोल्टेज ऊपर वाले में रख देना। लेकिन पावर पता है 36 है और पता है 9, तो V², तो ये अंडर रूल आ जाएगा, तो कुल मिला के 6 और 3 आ जाएगा 6 18 वोल्ट का वोल्टेज है यहाँ पर। तो अगर यही वोल्टेज यहाँ लगना है तो फिर से P बराबर V²/R लगा दो, वोल्टेज दोनों का सेम रहना है क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है। तो यही 18 गुणे 18, लेकिन अब R बदल गया, R कितना रख दिया जाए 6, 6 3 18, 18 3 54, तो 54 वाट उत्तर आएगा, पहला उत्तर। दूसरा कह रहा है कि बताइए इधर पे करंट, इधर पे वोल्टेज कितना है। तो अगर हमें पता चल जाए यहाँ पर करंट कितना जा रहा है तो काम चल जाए। तो चलिए ठीक है, करंट इधर पे निकाल रहे हैं। अब देखिए पहले तो आप तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, उसको थोड़ी साफ कर दें। चलिए आप क्या करो, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर में, तो R बराबर हो जाएगा R1 गुणे R2/R1 प्लस R2, तो 9 गुणे 6/15, तो 3 5 15, 3 त्रिकाई 9, तो 6 त्रिक 18/5। अब आप देखिए 18/5 ये टोटल भैया 18/5। अच्छा यहाँ पर जो वोल्टेज था वो कितना था, वोल्टेज इसका वोल्टेज सेम आया था, वो भी 18 वोल्ट है, अगर याद हो तो ये 18 वोल्ट है। तो बता आई कितना होगा, तो आई बराबर सूत्र पढ़े हो V/R, यानी 18/18/5, कुल मिला के 5 एम्पियर का करंट इन पे फ्लो हो रहा है। यहाँ से जो करंट आया है ये दोनों जुड़ के एक हो गया, मतलब 5 एम्पियर का करंट इधर से दोनों मिक्स होके अलग अलग फिर 5 एम्पियर इधर आ गए। कुल मिला के इसमें परिपथ में 5 एम्पियर, यानी इस सेल द्वारा जो करंट निकला है वो 5 एम्पियर का है, 5 एम्पियर करंट निकला है। अब अगर 5 एम्पियर करंट निकला है तो 5 एम्पियर करंट इसके पास भी पहुंचेगा। अगर यहाँ पर 5 एम्पियर करंट पहुंचा है तो जो आपका V है, तो V बराबर सूत्र होता है R इंटू आई। अब R की वैल्यू 2 दिया, I का मान 5, यानी 10 वोल्ट का विभवांतर यहाँ। अब मान लीजिए सेल का विद्युत वाहक बल E पूछ लिया होता, तो E बराबर सूत्र होता है V बराबर सूत्र होता है E माइनस IR। तो अगर E निकाले होते, पूछा नहीं है मैं ऐसे निकाले दे रहे हैं, मान लीजिए E निकाले होते तो V प्लस IR, V की वैल्यू 18 आई थी, यानी सेल, ये पूरा सेल है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। सेल के बाहर जो वोल्टेज होता है जो इनको मिला था भैया, वही टर्मिनल वोल्टेज V कहलाता है। और I का मान कितना था, I इंटू आर का गुणा, अभी देखे थे I इंटू आर का गुणा, यानी I का मान दिया था 5, R का मान 2, तो 10, यानी 28 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी। अगर ये बैटरी का भी विद्युत वाहक बल पूछा होता तो 28 वोल्ट बताते। चलिए ठीक, अब ये खंड द है, जिसका वीडियो अभी अगले खंड पे मैं आपको दे रहा हूँ, आज ही प्रोवाइड करा दूंगा। बस अभी 10 मिनट हमें टाइम दीजिए, थोड़ी एक आध फ़ोन आ रहे हैं, हम बात कर लें।